अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ना, ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि फ्रेंड्स की काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं, तो मुझे एक छोटी सी वीडियो बनाकर उनके साथ शेयर करनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। खैर सवालात काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बार बार फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, तो उस बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि हालात ऐसे होते हैं ना कि मतलब चंद लफ्ज़ों में उसका जवाब देना, लिख के देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सामने मैं आपको बता दूंगी तो बेहतर से समझ आ जाएगी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ तो तफसील से मैंने वो बात कई बार बताई होती है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स आकर कहते हैं, एक या दो फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जो आके कहते हैं कि इस बारे में तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। तो या तो वो वीडियो गौर से नहीं देखते या वो पूरी नहीं देखते, इसलिए उनको पता नहीं चलता। तो अगर आपको सारे सवालों के जवाब अच्छे से सुनने हैं तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, ताकि आपको हर एक बात सही से सुनाई दे और समझ आ जाए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल, सबसे ज्यादा जो आजकल जो मुझसे सबसे पूछे जाने वाला सवाल है ना, जो कुछ फ्रेंड्स है जो बार बार वो यही सवाल मुझसे कर रहे हैं। वैसे तो कर रहे हैं मुख्तलिफ अल्फाज में वो है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरी घर खुशखबरी है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरी फैमिली हैं और आप लोगों से क्या छुपाना। और दूसरी बात यह है कि मैं आजकल इसी वजह से बीमार रहती हूँ, अक्सर बीमार रहती हूँ, आपने देखा है। तो क्या मैं इस वजह से बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन कुछ और भी सवालात हैं जो उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात ये है ना कि ये एक सवाल जो है ना, काफ़ी महीनों से मुझसे कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं। कुछ पुरानी वीडियोस में अक्सर कमेंट करके पूछ लेते हैं, कुछ नई में भी कर लेते हैं। तो वो ये पूछना चाह रही है कि तुमने खुला क्यों नहीं ली, किस वजह से नहीं ली। मतलब लेना चाह रही थी, मतलब वो भी मुख्तलिफ अल्फाज में मुझसे पूछ रही है कि क्यों नहीं ली। तो उसके बारे में भी मैं आज बात करना चाहती हूँ। इस बारे में मैं बहुत पहले काफ़ी बार मैंने सोचा कि मैं बात करूँ, लेकिन हर बार वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे होती है, तो इस बारे में मुझे मौका नहीं मिला बात करने का। लेकिन मैंने सोचा चले आज जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है तो उसमें मैं ये बात भी बता देती हूँ। जो फ्रेंड मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने खुला को क्यों नहीं ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैंने केस भी किया हुआ था सारा कुछ। तो मैंने क्यों नहीं ली, उसकी काफ़ी सारी वजूहात है, एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे मेन वजह है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैंने खुला का केस वापस ले लिया और हमने सुलह कर दी। क्योंकि सुलह का खैर पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था किसी भी कीमत, सोच रही थी ना, और मैंने केस किया था तो बहुत मजबूर होकर किया था, अकेले रहने की वजह से नहीं किया था। वो सब आपको पुरानी वीडियोस में मैंने बताया है। तो अगर कोई नए फ्रेंड्स है और उनको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि आजकल जो नए फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो इस बारे में मुझसे पूछते रहते हैं, तो अगर उन्हें नहीं पता तो पुरानी वीडियोस में जाके खुला वाली और उसके आसपास जितनी भी वीडियोस है तो उसमें सारी तफसील मौजूद है। तो वो मैंने बहुत मजबूर होकर वो केस किया था, अकेले रहने की वजह से नहीं किया था कि मैं अकेली रह रही हूँ या मेरे शौहर, लेकिन वो काफ़ी सारे ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से वो मैंने किया था। तो फिर ऐसा हुआ ना, जब वो मैंने केस किया तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है वो ऐसा करते हैं ना कि एक कहता है तुमने मुझसे शादी करनी है, दूसरा कहता है तुम मुझसे शादी करोगे। अच्छा, ये तो वो लोग हुए ना जो शरारत करते थे, मतलब मुझे परेशान करते थे। और वो जो शायद मैं अगर खुला लेती तो उसके बाद वो मेरे पीछे पड़े रहते, शायद ऐसा भी हो सकता था कि उनके साथ और भी लोग जो है ना वो मेरे पीछे पड़ जाते। तो एक ये बात भी थी। दूसरी बात ये थी ना कि जो अच्छे लोग थे, मेरे खैरख्वाह थे, जो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, तो वो भी मुझे यही मशवरा दे रहे थे कि तुम अभी जवान हो, तुम क्या करोगी, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तो निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें करना चाहिए, मुझे मशवरा दे रहे थे। वो गलत मतलब से नहीं दे रहे थे, लेकिन वो मेरे भले के लिए सोच रहे थे और वो मुझे कहते कि निकाह करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जब खुला मैं ले रही थी तो मैंने कहीं भी 1% भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं दोबारा निकाह करूँगी। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों को जब इनका सगा बाप भी डांटता है ना, और उनको मतलब क्योंकि ज़्यादातर वो हमारे साथ रहते नहीं है, तो जब कभी कभार मिलते हैं वो बच्चों को ऊपर गुस्सा करे या डांटे या कुछ, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और साफ लफ्ज़ों में मैं उनसे कहती हूँ
बच्चों के सामने नहीं कहती, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि आप मेरे बच्चों को नहीं डांट सकते, आप मेरे बच्चों पर सख्ती नहीं कर सकते, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है और मैंने सब कुछ उनको, अपने बच्चों को ना प्यार से सिखाया है, गुस्से से नहीं, मार से नहीं। कभी मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया अपने बच्चों पर। तो मैं इसलिए ना, मैं उनका बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कोई और जो मर्द होगा तो वो, अब मुझे तो नहीं पता ना कि अगर मैं इतनी खुश नसीब होती, ये थी बात मेरे जहन में, अगर मैं इतनी खुश नसीब होती तो मुझे पहली बार में ही अच्छे लोग मिल जाते और मुझे इस तरह भटकना ना पड़ता। तो ये मैंने इसलिए नहीं सोचा था। लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब ये बातें होती रही और काफ़ी सारी बातें होती रही कि मतलब तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, मुख्तलिफ किस्म के लोग मशवरे देते रहे। कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते रहे, कुछ लोग ना मुझे गलत भी मशवरे देते। जहाँ अच्छे लोग थे और मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे, मुझे अच्छा मशवरा देते थे, तो इसी तरह बुरे लोग भी ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, एक कहता था मुझसे शादी करोगी, दूसरा कहता था मुझसे शादी करोगी, कोई क्या कोई क्या। तो फिर मैंने सोचा ना कि जब खैर उस टाइम भी मैंने अपना इरादा बदला नहीं था। फिर जब मेरे हस्बैंड वापस आ गए ना, तो तब ना मैं जब उनको मैंने देखा वो आए हैं वापस, पहले वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझे यकीन तो नहीं था। मैंने कहा वैसे कहते रहते आएंगे नहीं। जब वो वापस आए और ये सारे सवालात भी थे, अगर ये सारे सवालात ना होते तो शायद मैं उनकी बात ना मानती। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर मैंने उनसे कहा कि उनको भी उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं कि मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात मानोगी और केस वापस करोगी और मेरे साथ सुलह करोगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खुला के बाद ना ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और मैं सोच रही हूँ कि चले पूरी दुनिया से जलील होने से अच्छा है कि आप के हाथों ही जलील होती रहो। ये बात मैंने उनसे की। तो वो ये बात सुनकर तो वो कहते कि नहीं नहीं, मैं क्यों जलील करूँगा और ये वो, और नहीं, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया। और लेकिन सबसे ज़्यादा मैं लोगों की बातों से तंग आकर तो मैंने वो वापस ले लिया। तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, जो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे। कुछ लोग हैं ना, मतलब काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझसे जब कोई सवाल करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर, चाहे वो कोई भी सवाल करते हो, लेकिन उनका तरीका ऐसा होता है कि वो बुरा नहीं लगता और जवाब भी दे देती हूँ, मतलब आंसर कर देती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि तमीज़ के दायरे से बाहर निकल कर ना, जब वो मुझे कमेंट करते हैं और फिर भी जब मैं उसका जवाब ना दूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई या मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझसे इस तरह ना किया करें। और वो अगर हर वीडियो में वही बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तो आखिरकार क्या होता है। अगर वो मुझे अगर खैर वो नॉर्मल सा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, तो फिर तो मैं उनको इग्नोर करती हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा है कि बर्दाश्त से बाहर है और मैं बार बार उसको देखकर डिस्टर्ब होती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फिर ब्लॉक कर देती हूँ। जब मैं ब्लॉक कर देती हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए उनका कमेंट मुझे दोबारा नहीं आ सकता, ना मेरी वीडियो उनके पास जाएगी, ना वो देखेंगे, ना वो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लोग मेरे अभी इस चैनल पर 3 आए थे, मतलब वक्फे वक्फे के साथ एक आध आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि चले जो फ्रेंड्स हाँ अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो उससे जो मेरे जिस्म में ताकत आती है ना, तो सेम इसी तरह नेगेटिव कमेंट की वजह से मेरी जो है ना ताकत कम होती जाती है। तो बस ये तो हुई बात। सॉरी अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अच्छा फ्रेंड्स, एक जो सवाल है ना, जो एक दो बंदे हैं हाँ, जो वो बार बार एक कमेंट कर रहे हैं कि मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कुछ अरसे बाद, अगर हर रोज़ नहीं ना, तो कुछ दिनों बाद वो दोबारा वो यही कमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, हुला लेना चाह रही थी, अगर लेती तब भी ना करती शादी, नहीं लिया तो अब तो कर ही नहीं सकती। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं माँ हूँ एक। ज़रूरी नहीं है, एक औरत के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है निकाह में रहना। अब मैं रह रही हूँ ना, तो हूँ निकाह में। हाँ, ये मुझे फ़ायदा है कि मैं बाकी दुनिया से बची हुई हूँ, लेकिन कितनी टेंशनें मैं झेल रही हूँ, मैं हर बात तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती ना। तो कितनी टेंशनों में मैं हूँ। जब मैंने हुला का केस किया था तो मैं इस सुकून में थी
कि मैं इन चीज़ों से तो कम से कम आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन जब बाहर मैंने देखा और बाहर की दुनिया वाले अभी खुला से पहले ही मेरे पीछे पड़ गए, तो फिर मैंने कहा कि एक बंदे के हाथों जलील होना बेहतर है। ठीक है, ये सिर्फ इन लोगों की वजह से ना मैंने ये केस वापस लिया था। तो मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ, मतलब इस बात का मतलब क्या है। और एक और बात मैं उस दिन सोच रही थी, जो लोग कहते हैं ना मुझे कि मुझसे शादी करोगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि आपको इतनी बड़ी दुनिया में आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा जो आप एक शादीशुदा औरत को शादी के लिए कह रहे हैं, आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। आप में क्या खराबी है, आप में क्या मसला है जो आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा और आप ना एक शादीशुदा औरत से कहते हैं कि मुझसे शादी करो। अच्छा, एक और सवाल है ना जो बार बार आता है, और बार बार कुछ फ्रेंड्स हैं, एक नहीं है 2-3 है, जो उनके मुख्तलिफ लफ्ज़ों में वो मुझसे करते हैं सवालात। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि क्या मेरे घर खुशखबरी है। वो खैर अलग अलग तरीके से पूछते हैं, कभी तमीज़ के दायरे में रहकर और कभी तमीज़ के दायरे से बाहर निकलकर वो पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज, बल्कि इसी वजह से मैंने सोचा कि चले क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाती हूँ, तो साथ में ये जो सबसे अहम बात है अब बताना ज़रूरी है तो ये बता दूंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं कुछ सवालात हैं तो वो भी साथ में बता दूंगी। तो ख़ास तौर पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, बात दरअसल ये है ना कि मेरे घर में खुशखबरी है, ये आप लोग सोच रहे हैं। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ इसलिए आप लोग ये सोच रहे हैं, या फिर किस वजह से आप लोग ये मतलब मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मेरे घर में खुशखबरी हो सकती है। खुशखबरी होना ज़रूरी है क्या, या मैं बीमार हूँ तो ज़रूर खुशखबरी होनी चाहिए? वैसे बंदा बीमार नहीं हो सकता। जो मेरे ये 2 बच्चे हैं अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और दरअसल बात ये है ना कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि ना तो राहिल और मनाहिल का कोई भी बहन भाई आने वाला है, ना अब और ना फिर कभी। ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये 2 बच्चे जो दिए हैं, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप लोग जो दुआएं देते हैं तो बस इनके लिए ही दुआ किया करें, इससे मुझे खुशी होगी। आप लोग की दुआओं का बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहिल और मनाहिल का कोई भी बहन भाई आने वाला नहीं है, ना अभी ना फिर कभी। और जो मैं बीमार रहती हूँ तो उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। लगता है मुझे लग रहा था, मेरे जहन में एक बात आई कि शायद मैं बीमार रहती हूँ आजकल, इस वजह से उन्होंने, या पता नहीं क्यों उनके जहन में ये बात आ गई कि मेरे घर में खुशखबरी नहीं। ये जो 2 बच्चे हैं बहुत मुश्किलों से पाले है, बहुत मुश्किलों से। आपको मैंने कई बार बताया भी है, ये बहुत छोटे छोटे थे, मैं बिल्कुल अकेली थी परदेश में। परदेश है ये मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला कोई तो है नहीं। अब तो चले काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई है, थोड़ी सी समझदार हो गई। पहले तो मुझे ज़रा भी किसी चीज़ की समझ नहीं थी, अपनी एज भी कम थी और साथ में बच्चे औरती भी अकेले, तो कभी बीमार हो जाते थे, कभी क्या, तो बहुत मुश्किलों से मैंने इन बच्चों को पाला है। तो इसलिए तीसरे के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकती, बल्कि इस बात के बारे में सुनकर और सोचकर ही मैं डरती हूँ। क्योंकि अभी ये जब बड़े हो गए थोड़े से तो मैंने शुक्र किया, और अब एक नए सिरे से दोबारा से एक छोटे से बच्चे को पालना, इतना बड़ा करना, तो ये आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल है एक अकेली औरत के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका जो शक है वो दूर हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर भी कभी ऐसी बात नहीं हो सकती। तो आइंदा भी अगर ऐसा आपको कभी शक हो जाए तो आप इस बारे में ना सोचा करें, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बीमार मैं क्यों रहती हूँ आजकल, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरी फैमिली है, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊँगी। मैं इसलिए बीमार रहती हूँ क्योंकि जो मेरे ससुर है ना वो यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी परेशान करते हैं। जाहिर है उनकी एज भी ऐसी है। दूसरी बात यह है कि वो एक कमरे में बंद रहते हैं, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता। खाना पीना हर चीज़ तो मैं टाइम पे देती हूँ, लेकिन उनके साथ मिलने के लिए या आने जाने के लिए या बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो शायद इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। पहले जो मेरे शौहर के जो पहले बच्चे हैं, जब वहाँ रहते थे ना अब्बू जी, तो वहाँ इसलिए खुश थे क्योंकि ये अब्बू जी ना थोड़े गुस्से के तेज़ है, तो उन लोगों पर गुस्सा वगैरह निकाल लेते थे, तो तब भी ये थोड़ा सा सुकून में रहते थे। और दूसरी बात ये है कि वो बाहर लेके जाते थे, कभी डॉक्टर के पास, कभी इधर उधर, तो वो लेके जाते थे। वो बड़े हैं, जवान हैं, तो इसलिए वो ठीक थे। और अब भी अब्बू जी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लेके जाए।
तो वो कोशिशें कर रही है और वो मुझे परेशान कर रही है ताकि ये जो है ना उन लोगों को परेशान करे और वो मुझे ले जाए। तो इस वजह से वो मुझे परेशानी की वजह से ना फिर मैं टेंशन ले लेके तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये बात है। और क्योंकि आजकल ना वैसे तो मेरे हस्बैंड कॉल करते रहते हैं, मेरे ससुर को कभी कभार करते हैं, रोज़ नहीं करते, लेकिन उनके साथ बातें करते रहती है। तो मैंने खैर उनको कभी सुनने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि अबू जी जिस तरह की बातें करते हैं मुझे पता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब वो तूफान और बारिश हो रही थी और हम छत पे गए थे, तो जब हम नीचे आ गए ना तो हम दूसरी छत पे फिर बैठे हुए थे, वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो अब्बू जी की आवाज़ आ रही थी, बातें कर रहे थे। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि आपके दादा को क्या हो गया, अपने साथ बातें कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास मोबाइल है लेकिन उनके पास व्हाट्सएप नहीं है। तो मेरे शौहर जब कॉल करते हैं तो मेरे नंबर से कॉल करते हैं अब्बू जी से बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ अमेरिका से ना मतलब डायरेक्ट अगर आप कॉल करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ना, तो व्हाट्सएप पे तो कोई खर्चा नहीं आता। तो इसलिए मेरे मोबाइल से वो बात करते हैं। तो मुझे मतलब जहन में नहीं था कि वो उनके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर ना जब मैंने उनकी बातें सुनी तो वो बता रहे थे कि मुझे ना राहिल की मम्मा खाना नहीं देती टाइम पर, और एक टाइम का खाना देती है तो दूसरे टाइम का नहीं देती, चाय नहीं देती, ये सारी बातें कर रहे थे। तो उन बातों से हालांकि इस बारे में जब भी अबू जी ने इस तरह की बातें की तो मेरे शौहर ने वो बातें नहीं मानी, क्योंकि उनको पता है अपने अबू के बारे में कि वो बड़ी उम्र के हैं, बोलना इस तरह नहीं चाहिए लेकिन झूठ बोलते हैं। तो वो इसलिए इन बातों पर कभी भी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुमने ऐसा किया या नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि अब्बू जिस तरह बातें करते हैं तो वो मुझे पता है कि वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिछले साल रमज़ान में ऐसा हुआ था कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे, तकरीबन 3-4 सीढ़ियों से, जो हमारी ये सीढ़ी है ना इससे गिर गए थे। तो मैं हॉस्पिटल अकेली लेके गई थी क्योंकि बच्चे घर पे नहीं थे। हमारे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो और मेरे शौहर वहाँ पर उन्होंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट की हुई है, तो वो वहाँ से देखते रहते हैं। तो जब वो गिरी है ना तो मैंने फ़ौरन ही अपने हस्बैंड को कॉल की, वीडियो कॉल पे उन्होंने अपने अब्बू को देखा। फिर मैं ले जाती हुई भी वीडियो कॉल की हुई थी, मतलब वो मुसलसल अब्बू जी को देख रहे थे। फिर मैं रिक्शे पर मतलब रोड से मैं रिक्शा लेके आई, फिर रिक्शे में बिठा के फिर मैं लेके गई हॉस्पिटल। तो वहाँ पे सब ने मतलब डॉक्टर वगैरह ने दवाई वगैरह लगाई है। यहाँ पर आईब्रो पर ज़रा सी चोट लगी थी, 2 टांके मेरे ख्याल से लगे थे, एक था या 2, अब सही सी याद नहीं है, पिछले साल की बात है। तो वो लगे थे, लेकिन फिर जो है ना हो गया था। हाँ, वो वापस आ गए थे, 2 दिन हो गए। तो 2 दिन के बाद फिर ये मतलब ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग आकर मतलब इसलिए वो मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं ताकि उन लोगों को लगे कि मैं ख्याल नहीं रखती, तो वो आके उनको ले जाएंगे। तो इस तरह कर रहे हैं। तो फिर ना जब वो सीढ़ियों से गिर गए थे तो 2 दिन तो वो बिल्कुल ठीक थे। मतलब मेरे हस्बैंड से बात भी हुई उनकी कई बार, और उन्होंने पूछा तो कह रहे कि नहीं बड़ा मेरा ख्याल रखती है। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि इसने मुझे धक्का दिया था सीढ़ियों से, इसने मुझे गिराने की कोशिश की थी। तो मेरे शौहर ने कहा, बल्कि उन्होंने अब्बू जी ने मेरे सामने बात की और उन्होंने ही फौरन ही बोला कि आप इस तरह गलत बयानी ना किया करें, कैमरे लगे हुए, मतलब मेरे यहाँ पर भी दूसरी छत पे भी यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर कैमरा है। तो उन्होंने कहा था कि आपने ना आप इस तरह ना बोले, मैं समझता हूँ कि आप वहाँ परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन इस तरह किसी को बदनाम नहीं करते। तो उसके बाद ना मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर हॉस्पिटल में अबू जी कह देते कि मेरी बहू ने मुझे गिराया, तो मैंने कहा मुझे तो पुलिस आके ले जाते। मैं अपने शौहर से ये कह रही थी ना, मैंने कहा पुलिस आके ले जाते और वो तो यही समझते ना कि हाँ वाकई मैंने ऐसा कुछ किया। तो ये तो बहुत गलत बात है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है कि फिर ना अभी जो पहले हालात चल रहे हैं मेरे घर में, तो अबू जी ना जहाँ नमाज पर बैठ कर तो बदुआएं देते रहते कि अल्लाह कर ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो उनकी बदुआओं से तो नहीं डरती, क्योंकि अगर मेरा कोई कसूर नहीं है, बदुआएं भी अपने रास्ते पर जाती हैं, तो इस बात से नहीं डरती। लेकिन एक टेंशन होती है ना जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, तो एक टेंशन होती है। तो इस वजह से मैं आजकल ना थोड़ी बीमार रहने लगी थी कि इन बातों के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे शौहर को फ़ोन पर कह रहे थे कि मैं तो गोल्डा शरीफ का मुरीद हूँ और मैं इसको दिन रात बदुआएं देता हूँ, ये अपना अंजाम देखेगी कि ये मेरा ख्याल नहीं रखती। तो अब किस तरह और ख्याल रखूँ, खाना पीना टाइम पे दे रही हूँ, कपड़े इस्त्री करके टाइम पे दे रही हूँ, हर चीज़। तो इसके अलावा मैं और क्या ख्याल रखूँ उनका।
तो बस यही बात है, इस वजह से मैं बीमार रहती हूँ, खुशखबरी की वजह से मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे जहन में ये भी बात आई, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जिसम में कुछ चेंजिंग मुझे महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं डर गई थी और मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चेंजिंग सिर्फ खुशखबरी की वजह से आ सकती है। हम इंसान हैं तो हमारे जिस्म में किसी भी किस्म की चेंजिंग आ सकती है। मेरे पट्टों में थोड़ा सा जो है ना, खैर मुझे नहीं पता था ये पट्टों का मसला है, लेकिन जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, इन जगहों में मुझे थोड़ा सा था, तो मैंने कहा कि आजकल ना औरतों की भी काफ़ी सारी बीमारी, अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे। तो मैंने चेकअप करवाना वैसे भी अच्छा होता है, कोई भी बीमारी हो टाइम पे पता चल जाता है तो अच्छा होता है। तो मैं गई थी चेकअप, मैंने करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरसाइज किया करो। तो दूसरी बात यह है कि मेरे पौधों के बारे में और मुर्गियों के बारे में जो मैंने कहा कि इनको मैं ख़त्म कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये है कि जो पौधे पिछले दिनों में बहुत बीमार थी, मैंने पानी नहीं दिया था और धूप तेज़ होने की वजह से जो पौधे हैं ना वो जल गए, ख़राब हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो गमले खाली हो गए तो उसमें मैं दोबारा और पौधे नहीं लगाऊंगी, और जो अभी है थोड़े बहुत तो उनको तो पानी डालूंगी, ख्याल रखूंगी उनको। मैंने थोड़ा सा चाव पी भी रख दिया, जो जल्दी ख़राब हो जाती है धूप में ना, तो उनको मैंने थोड़ा चाव पी भी रख दिया। जब हम घर में काम काज करते हैं तो मुझे तो लगता था कि मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ। मैंने मुर्गियाँ भी इसीलिए रखी हुई है क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। मैंने सोचा मैं सीढ़ियों पर, मतलब वैसे अगर मैं सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना चाहूँ तो कभी दिल करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन जब मेरी मुर्गियाँ होगी तो मजबूरन मुझे दिन में कई बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ेगा और इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा। तो हाँ, वो बात ठीक है, मेरे वज़न काफ़ी कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा था। कोई डाइटिंग नहीं करी, मतलब कोई किसी भी खाने से मैं परहेज़ नहीं करी और फिर भी मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया, ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नहीं, कुछ एक्सरसाइज औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, औरतों की, हर इंसान के लिए, मर्द हो या औरत, ज़रूरी होती है, तो वो आपको करनी चाहिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहती हो और देर तक जवान रहना चाहती हो तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ कोई नज़दीक जिम हो तो मैं वहाँ जाया करूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं पौधों और मुर्गियों को, जो मैंने एक्स्ट्रा अपने लिए काम बढ़ाए हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि मैं सेहतमंद रहूँ और मेरा वज़न ना बढ़े, तो उसको ना मैं कम करने की कोशिश करूँगी। तो ये था मेरा। अच्छा फ्रेंड, एक जो कमेंट में बार बार मुझे कमेंट आ रहे हैं और हर वीडियो में तकरीबन आ रहे हैं, हर वीडियो में, दूसरी तीसरी वीडियो में ज़रूर आ रहे हैं कि क्लीनिंग वीडियो बनाओ, पोछा, झाड़ू पोछे की मतलब वीडियो बनाओ। तो पहली बात तो ये है ना कि मैं अगर कमेंट नहीं लाइक कर रही हूँ तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई आपकी, वो इसलिए क्योंकि बार बार आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे घर में हेल्पर है तो मेरे घर में झाड़ू पोछा वही करती हैं। वेपर वगैरह या झाड़ू लगाना ये तो मैं करती हूँ, लेकिन पोछा लगाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है तो मैं कभी भी नहीं लगाती। बहुत साल में एक आध दफ़ा, दो दफ़ा कभी लगाया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पोछा लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, ये मैं नहीं करती। हाँ, वेपर लगाना, झाड़ू लगाना तो ये मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में हेल्पर मौजूद है, वो कर रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है। और कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, डीप क्लीनिंग करनी हो या कुछ, दिल करता है कि सही से सफाई हो, क्योंकि जिस तरह हम खुद कर सकते हैं तो हेल्पर इस तरह नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं कभी कभार कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर रोज़ मैं क्लीनिंग की वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ इस तरह के अगर कमेंट, आपको मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं कोई कमेंट लाइक नहीं करी या मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, आंसर नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए ना कि एक बात को बार बार दोहरा कर, और कभी कभार मुझे लगता है जो लोग होते हैं ना जो बार बार एक बात को दोहराते हैं, उनको जवाब देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि उनको जवाब दो भी ना तो उन्होंने वही अपना जो है ना रट्टा लगाया होता है, वो वही। वीडियो मैंने किसी भी किस्म की बनाई हो, बेशक अच्छी हो बेशक बुरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने एक ही कमेंट करना है, क्लीनिंग की वीडियो बनाओ। और अच्छा, यहाँ पर ना एक सिस्टर कमेंट में मुझसे पूछ रही थी कि आप ना माइक कहाँ पे लगाती हो और नज़र नहीं आ रहा और आवाज़ भी मतलब सही आती है। तो देखिए, माइक कोई भी मैंने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मोबाइल काफ़ी नज़दीक है मेरे और मैं माइक नहीं लगाती। हाँ, वॉइस ओवर करती हूँ तो कभी लगा लेती हूँ माइक, कभी नहीं लगाती,
क्योंकि माइक में मतलब दूर से आप वीडियो बना रहे हैं माइक लगा लो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन नज़दीक से हो तो फिर मैं माइक नहीं लगाती। इससे मतलब खामोशी है ना आसपास, तो आवाज़ ना मतलब ठीक से आ जाती है ना, तो माइक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आसपास शोर हो या कुछ हो आप माइक लगा के फिर बोलते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हाँ माइक है मेरे पास, लेकिन वो जब पहले ही मैंने लिया था काफ़ी अरसा, तो सबसे जो 3 किस्म के उनके पास माइक है, सबसे जो सस्ता वाला था तकरीबन उस टाइम 3000 का मिला था मुझे, तो 3000 का था या 2500 2000 ऐसे ही कुछ था। काफ़ी मतलब साल होने वाला है तो मुझे अब सही से याद नहीं है। तो सबसे सस्ता वाला मैंने लिया था, मैंने कहा कि चले इसको ट्राई करती हूँ, लेकिन वो भी अच्छा चल गया। तो अब दोबारा मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये भी ना इसमें कभी आवाज़ ख़राब हो जाती है कभी सही होती है। तो मैं सोच रही हूँ काफ़ी मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो अब मैं ना अच्छे वाला माइक लूँगी इंशाल्लाह। तो मतलब जो सिस्टर ने पूछा था ना कि माइक सा है आपके पास माइक थे वहाँ पर, तो उसमें से ना हाँ सबसे सस्ता वाला मैंने लिया था। वैसे माइक भी ज़रूरत की चीज़ है। अब तो मैं घर में इस तरह की वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो मोबाइल मेरे हाथ में होता है, तो वॉइस ओवर भी मैं इस तरह कर सकती हूँ, माइक के बगैर भी कर सकती हूँ, कभी मैं माइक में भी करती हूँ। लेकिन माइक है ज़रूरी है और मैं लूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सही से समझ आ गई होगी। जो सवालात रह गए हैं तो जो मैंने ज़रूरी समझे बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में मैंने बात की। जो रह गई है तो किसी और दिन फिर इस पर वीडियो बनाएंगे, और अगर आपका फिर भी कोई और सवाल है तो आप कर सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।